नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू कट और मैं हूं विनीत। जब भी आप जाति की बात करते हैं तो यह तर्क दिया जाता है कि शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, सही जगह तक पहुंच चुके लोग अब जातिवाद नहीं करते हैं, जाति में नहीं मानते हैं और जातिवादी सब खत्म हो चुका है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी इस देश में हो रहा है, खास करके दिल्ली में हो रहा है, जो एनसीआर में हो रहा है, वो कुछ और ही कह रहा है। कैसे? त्यागियों की महापंचायत चल रही है श्रीकांत त्यागी के लिए। श्रीकांत त्यागी कौन? उसके लिए ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो गुंडा जो अब जेल में है। लेकिन श्रीकांत त्यागी को बचाने के लिए सामंतवादी पूंजीवादियों से लड़ रहे हैं। और कैसे लड़ रहे हैं? बाकायदा ये बता के कि वो त्यागी हैं, कोई चमार नहीं। इसके लिए त्यागी समाज, परशुराम जो वंशज है, वो हम आज एक अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के, सरकार को दिखाने की हमें भी कोई ताकत है। इन्होंने क्या कोई चमार समझ रखे हैं उनको भाजपा का, तो वो चीज दिखाने के लिए हमने काम किया है। ये स्टेटमेंट सुनिए, आपको यकीन नहीं होगा कि क्या चल रहा है इस देश में। और उस जगह जो देश की राजधानी है और उसके ज्यादा दूर नहीं, नोएडा कहां, अब तो एनसीआर में सब बराबर है, सब राजधानी के बराबर है। लेकिन इस कुंठा को आप जब निकलते देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कहीं से ये कुंठा है। बड़ी सी सामान्य सी बात नजर आती है। जिस तरीके से भाई साहब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो त्यागी हैं, परशुराम के वंशज हैं और उनकी जाति चमार नहीं है, उनको बीजेपी वाले चमार वमार ना समझें। आप सोचिए किस तरीके से वो जाति के ऊपर अपनी घिन को बहुत सामान्य बना के बाहर ला रहे हैं। और ये मीडिया चैनल वाले भाई साहब सुन रहे हैं, और अच्छी बात है कि सुन के लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनको जवाब दे रहे हैं जो कहते हैं कि जातिवादी नहीं होती। और इतना ही नहीं, अगली कड़ी में मैं बता दूं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया साहब। उनका शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य है उसकी तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स भी कर रहा है। ये केजरीवाल जी ने ट्वीट करके बताया था और आम आदमी पार्टी ने भी। चलो, मैं भी ये मानता हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया होगा, तभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी तारीफ की है। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें बिकती नहीं है, शायद ऐसा बताया जा रहा है। मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैं न कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर गया, ना अमेरिका गया, ना वहां क्या चल रहा है ये देख पाया। लेकिन जो भी है, अच्छी बात है। सोचिए, जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहा है, जब उसके घर पे ईडी का छापा पड़ा, जांच होने लगी, तो पहले तो बोले भैया हम कट्टर ईमानदार आदमी हैं, इतने से पेट नहीं भरा। रहा नहीं गया तो कहने लगे कि हमको झुकाना आसान नहीं है। हमको बीजेपी वाले ऑफर कर रहे हैं कि भैया ऐसा है, हमारी पार्टी में आ जाओ, तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे, आम आदमी पार्टी तोड़ दो। लेकिन अगली लाइन जो मैं बोलूंगा वो सबसे जरूरी है। बोले हम राजपूत हैं, झुकने वाले नहीं हैं। मतलब भाई साहब, अगर वो राजपूत नहीं होते, कोई और होता, मतलब उसी पार्टी का कोई और नेता जो एससी ओबीसी कैटेगरी से होता, तो शायद झुक जाता। मनीष सिसोदिया साहब ऐसा कह रहे हैं और अच्छी बात ही कह रहे होंगे। और उनकी बात को आगे बढ़ाया जेएनयू की कुलपति साहिबा ने, कहने लगी कि क्षत्रिय धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मतलब मनीष सिसोदिया जी ठीक ही कह रहे होंगे। आगे उन्होंने जोड़ा कि भगवान शंकर एससी एसटी हैं। क्यों? क्योंकि शमशान में अपने गले में सांप लपेट के बैठे रहते थे। तो भाई, कोई सवर्ण व्यक्ति शमशान में नहीं बैठता, इसलिए भगवान शंकर एससी एसटी हो सकते हैं। इसका सबूत उनके गले में पड़े सांप और उनके शरीर पर लिपटी भभूति से दिया जा सकता है, और इस बात को उसका सबूत माना जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्लेम करने लगे कि भैया भगवान शंकर की जाति हमारी वाली है। जैसे प्रजापति समाज के लोग कहने लगे, भाई देखो हमारे यहां उनकी शादी हुई थी, ससुराल हमारे यहां, तो उनकी बिरादरी फिर हमारी हुई, क्योंकि जाति में ही शादी हुई होगी। लोग माने नहीं, लेकिन हमारा विषय यह है ही नहीं। हमारा विषय यह था कि हमने शुरुआत कहां से की। जब लोग कहते हैं कि शिक्षित समाज में जातिवाद नहीं होता, तब मेरे सामने सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में नहीं होता। बहुत बार जब सोचने लगता हूं तो एक नतीजे पे आता हूं कि हो सकता है नहीं होता है। पर जब भी मैं किसी घटनाक्रम पे नजर दौड़ाता हूं, जब भी फील्ड पे जाता हूं, मेरे आखिरी के 2 वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें जिस तरीके से दलित छात्रों ने अपने साथ हुए जातिवाद का वर्णन किया है, तकरीबन 2 वीडियो में 8 से 10 छात्रों ने अपना अनुभव शेयर किया। किसी के साथ ग्लास सामने से हटा लिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी जाति बता दी और वो एससी कैटेगरी का था। किसी को एससी होने की वजह से कमरे नहीं मिले, किसी को एससी होने की वजह से क्लासरूम में अपने टीचर्स के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, और क्या क्या तमाम ऐसी चीजें जो आपके सामने हमने उन वीडियोस में रखी हैं। और ये सारी चीजें इन बड़ी घटनाओं से साबित होती हैं। त्यागी महापंचायत में श्रीकांत त्यागी को बचाने के लिए उतरा त्यागी
समाज जब सामंतवाद बनाम पूंजीवाद की लड़ाई में पूंजीवाद को जीतता देखता है तो वो अपनी जाति गिनाने लगता है और इतने से नहीं थकता और अपनी जाति को सबसे उच्च बताने के चक्कर में चमारों को गाली बकने लगता है। क्यों? क्योंकि वो चमार को गाली समझता है, लेकिन वो भी एक सम्मानित जाति है। त्यागी साहब, जो आप बोल रहे हैं जरा जांच परख लीजिए, क्योंकि सभ्य समाज में जहां लगातार लोग दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ये चोला जो उतार के आप खड़े हो गए हैं अच्छी बात नहीं है। इससे आपके समाज का आडंबर बाहर आ रहा है। और मनीष सिसोदिया जी इतने बड़े व्यक्ति होकर ऐसे पद पर बैठकर जहां से उन्होंने एक पूरे प्रदेश की शिक्षा नीतियों का चयन किया हो, सुधार किया हो, उनसे कम से कम यह उम्मीद नहीं की जाती कि वो राजपूत होने के नाते नहीं झुकेंगे, ये बताने लगेंगे। और रही बात अगर सच में कोई राजपूत होने के नाते ही ना झुके तो तमाम ऐसे लोग हैं जो उदाहरण आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश को बाजार बना के रख दिया है। झुकने की कहानियां क्या महाराष्ट्र में कोई राजपूत नेता नहीं था जो 50-60 करोड़ में बिक गया? अब आप आरोप लगा रहे हैं कि 20 करोड़ में आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदे जा रहे हैं। इसका मतलब आप राजपूत मत झुकिए, बाकी सारे 20 करोड़ में बिक जाएंगे। भाई सिर्फ राजपूत ही नहीं झुकते होंगे, तो इसलिए आपको ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। और रही बात जेएनयू की कुलपति साहिबा की, तो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने कहा होगा, और जो भी सोच के कहा होगा, शिक्षित हैं, समझदार हैं, तो हम ज्यादा उन पे कुछ नहीं कहेंगे। पर आप सब कैलकुलेट करिए, अपने अपने जाति के भगवानों को ढूंढिए। मैं तो यह कहूंगा कि ओबीसी SC ST का कोई भगवान नहीं है। आपका अगर कोई भगवान है तो सच में वो संविधान है जिसने आपको इस समाज में सम्मानित रूप से जीने का हक दिया है। अगर आप उसको भगवान नहीं मान सकते तो आप बाकी भगवानों के चक्कर में उलझे रहिए और आने वाली पीढ़ियों का भी घनघोर नुकसान करिए, क्योंकि आपकी मूर्खता आपके आने वाले भविष्य को कैसे प्रभावित करेगी आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। बाकी आप अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाइए, आडंबर से दूर रहिए, पाखंड से दूर रहिए उन विचारों से जो आपको पीछे धकेलने के लिए पनपाए जा रहे हैं और उसमें आपको भीड़ बना के खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि आपके भविष्य के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बाकी बने रहिए ब्लूकेट के साथ। धन्यवाद।